धामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल मूर्ति हनुमान। हनुमान बड़ा सुंदर नाम। जिसने अपने जीवन में मान को हण दिया है, मान का नाश कर दिया, उसका नाम हनुमान। हम भी हनुमान जी जैसे बन सकते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में मान से पर हो जाए। मान दूसरे को देने से मिलता है। जिसको मान की चाहत है वो दूसरे को मान दे। साधु संत का स्वभाव कैसा होता है, भगवान रामचंद्र जी ने अरण्य कांड में बताया। अवर देई मान आपू रहे अब मानी। प्रशांत संतों का ये भाव है, संतों का ये गुण है, वो दूसरे को मान देते हैं और अपने को मान मिलता है तो वहां से वो दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। मुझे मान नहीं, उसको मान दो। और बात सच है, दूसरे को हम बड़ा बनाएंगे तभी हम बड़ा बनेंगे। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। जो बड़ा होता है वो कभी नहीं कहेगा मैं बड़ा हूं। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे कि मेरा कितना मोल। हीरा कभी बोलेगा कि मेरी इतनी कीमत है? वो नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा। लेकिन कोई जवेरी के पास उसको ले जाएंगे तो उसकी परख करके कहेगा कि हीरा की इतनी कीमत है। वो कभी बोलेगा नहीं। तो गुजराती में भी है कि राम ना वधायरा सहु कोई वधे ना, बड़ वधे न कोई। अब बड़े एक रावण वध्यो तो पड़ बालन का कोई। दशानन रावण ने अपनी जात को बड़ी मानी, तभी उसका पतन हो गया। रावण कितना महान था, शिव भक्त था, वो भी संगीतज्ञ था महाराज जी है? रावण तो बड़ा शास्त्री वेदांती संगीतज्ञ। रावण ने भी शिव तांडव स्तोत्र लिखा है। लेकिन रावण को अभिमान आया तब उसका पतन हो गया। अभिमान नहीं आना चाहिए। कोई विद्या में मिल जाए, कोई कला मिल जाए, कोई ज्ञान मिल जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए, लेकिन उसका अभिमान आना नहीं चाहिए। हनुमान जी ये कहते, हनुमान अपने मान को हण दो। कथा वो भी आती है कि इंद्र ने जब वज्र फेंका, हनुमान जी की दाढ़ी टूटी। दाढ़ी को संस्कृत में कहते हैं हनु। हनु शब्द के प्रयोग से भी नाम है हनुमान। हनुमान जी के लिए तो कितनी कथा है, और वो कथा कहेंगे तो ये कथा नहीं होगी। महाराज जी ने सच कहा है, हनुमान जी शिव जी का अवतार है। हनुमान चालीसा हमने गाई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हम क्या कहते हैं? शंकर सुवन। सुवन का अर्थ अंश, शिव जी का अंश वो हनुमान जी, अथवा शिव जी का 11वां अवतार भव अवतार है। 11 रुद्र में अंतिम भव अवतार है, वो हनुमान जी का अवतार है। तो शिव जी के अंश वो हनुमान जी। हम हनुमान चालीसा में कहते शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन अवध के महात्माओं, अयोध्या के साधु संत क्या कहते हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन। महाराज जी वो लोग ऐसा कहते हैं।
हम कहते शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन वो क्या कहते शंकर स्वयं, उसका अंश नहीं, स्वयं खुद भगवान शिव जी ने ये हनुमान जी का अवतार लिया। क्यों? अपने इष्ट देव की सेवा करने के लिए, राम कार्य करने के लिए। राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी को प्रकट करने के लिए जामवंत जी अंत में गाते हैं ना कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय वो पर्वत कारा। और हनुमान जी ने बड़ा पर्वत ले लिया, धारण कर लिया, जैसे कोई सुमेरु पर्वत खड़ा हो, इतना बड़ा हनुमान जी का रूप। हनुमान जी का मस्तक आकाश में और हनुमान जी के चरण पाताल में। हनुमान जी अभी तक नहीं जागते थे, हनुमान जी की प्रशंसा गाई गई, अंत में कहा कि राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तब हनुमान जी जागृत हो गया। हनुमान जी को शाप मिला था, मैं आपको शॉर्ट में कह दूं, फिर शिव कथा में चला जाऊंगा। हनुमान जी को सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, बड़ी कथा आती है। हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, वज्र का प्रहार हुआ, फिर हनुमान जी को जागृत किया गया, सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी को बहुत शक्ति मिली। तो हनुमान जी को शक्ति के कारण से वो शरारत बहुत करते थे। छोटे थे, 8-10 साल के थे ने, तो अपने पिताजी के साथ हनुमान जी वन में जाते हैं। हनुमान जी के पिता का नाम है केसरी। केसरी नाम का जो बांदर है ना, बंदर, वो हनुमान जी का पिता। भगवान राम की सेना में युद्ध करने के लिए केसरी भी गया था। बाप बेटा दोनों ने युद्ध किया है असुरों के सामने, ऐसा भी वर्णन लंका कांड में आता है। तो केसरी नाम के वानर का बेटा शंकर सुवन केसरी नंदन। तो हनुमान जी छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ वन में जाते थे महाराज जी। तो कुछ महात्मा बैठे बैठे ध्यान लगाकर प्रभु का भजन करते हैं ना, तो महात्मा को हनुमान जी सुला देते थे, शयन करा देते थे। जो बैठे उसको शयन करा देते थे, जो खड़े होते हैं उसको बिठा देते थे। ऐसी शरारत बहुत करते थे। साधु संत महात्माओं को हनुमान जी हैरान करते थे। हनुमान जी को ऐसा पता नहीं, वो तो छोटे थे, 8-10 साल के। तो जैसे कोई बालक शरारत करता है ऐसे। उस समय अंगिरा और मरीचि ऋषि ने हनुमान जी को शाप दिया कि हनुमान जी आप में बहुत शक्ति है, लेकिन आपकी बाल वय है, इसलिए शरारती होने के कारण से हम सभी को हैरान करते हैं। तो हम शाप देते हैं कि हनुमान जी आप में शक्ति रहेगी, लेकिन शक्ति अप्रगट रहेगी। जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे, तब आपकी शक्ति प्रकट होगी, बाकी आपकी शक्ति प्रकट नहीं होगी। इसलिए जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्ति को प्रकट करने के लिए हनुमान जी की प्रशंसा की है। ये है हनुमान जी, अतुलित बल धाम, अतुलित बल। कितना बल, कितना, जिसकी तुलना न हो सके इतना। लेकिन मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है, इसलिए मुझे याद आ गया, इसलिए कहो, क्लिक हुआ, याद आया। कितना बल, एक हाथी में जितना बल होता है ना, इतना 1000 हाथी में बल जो हो, उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। एक हाथी जैसा बल 1000 हाथी का बल ऐरावत हाथी में होता है। और ऐरावत हाथी पर कौन बैठता है? इंद्र बैठता है। जितना ऐरावत हाथी में बल है ना, उनसे भी 1000 गुना बल इंद्र में होता है। इंद्र में जितना बल होता है ना, उनसे भी 1000 गुना बल इंद्र के हाथ में जो वज्र है उसमें होता है। तो हनुमान जी तो वज्रांगी है, जिसका वज्र जैसा शरीर है। हम अपभ्रंश में कहते हैं बजरंगी, लेकिन वो बजरंगी नहीं, मूल नाम क्या? वज्रांगी। जिसका वज्र जैसा अंग है, इसलिए वो वज्रांगी। तो वज्र में जितना अंग बल होता है, जितनी शक्ति होती है, उनसे भी इंद्र में ज्यादा शक्ति होती है। लेकिन इंद्र की जितनी शक्ति थी ना,
वो हनुमान जी की छोटी सी अंगुली में थी। लो, ये छोटी अंगुली को क्या कहते हैं महाराज जी? क्या कनिष्का? क्या का कनिष्का? ये छोटी अंगुली में इंद्र का वज्र जैसा हनुमान जी में बल था, तो पूरे हनुमान जी के शरीर में कितना बल होगा, ऐसा वाल्मीकि ने बताया है। अंत में कह दिया है अतुलित बलदामम हेम शैलापदेहम। जैसे सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है, ऐसे धनुज वन कृशानम। धनुज यानी असुर, असुर रूपी वन को जलाने के लिए कृषाणु यानी हनुमान जी अग्नि स्वरूप है। ऐसे हनुमान जी, बहुत तुलसीदास जी ने वर्णन किया हनुमान जी का, अंत में लिख दिया सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के दाम, वानरामदीशम, संवानरों के स्वामी। और हनुमान जी वात जातम नमामि, वात यानी पवन, पवन यानी हवा, पवन पुत्र हनुमान जी, उसके चरण में मैं प्रणाम करता हूं। तो ये श्लोक का ये भावार्थ ऐसे होता है। ये हनुमान जी शिवावतार है। शंकर भगवान ने कितनी कृपा की है भोले बाबा, तुम सोचो तो सही। हमारे भारत वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त लोग 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। जैसे 4 धाम की यात्रा होती है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। शाक्त भक्त लोग माता जी की 52 शक्तिपीठ है, उसकी यात्रा करते हैं। कल हमने दर्शन करया सोमनाथ महादेव का, और दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का, जो हैदराबाद से दूर 210 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर प्रदेश में है मल्लिकार्जुन। सुंदर वर्णन कल किया था। शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन विराजमान है। मल्लिका यानी पार्वती, अर्जुन यानी शंकर भगवान। शिव और शक्ति का दोनों का यहाँ रूप विराजमान है, क्योंकि उसका बेटा कार्तिकेय महाराज ने कहा कि आप यहाँ विराजमान हो जाओ। भगवान शिव जी और पार्वती वहां विराजमान हो गए। शिव पुराण में बताया है, कार्तिक महीना चल रहा हो और कार्तिक महीना में पूर्णिमा का दिन हो और पूर्णिमा के दिन में कृतिका नक्षत्र हो, तब ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाओ तो तुम्हारे 3 जन्म के पाप जल जाते, नाश हो जाता है। कार्तिकेय महाराज देवताओं की सेना के अधिपति है, इसलिए उसका नाम सुरसेनप है। कार्तिकेय महाराज के 6 मुख है, इसलिए उसको षडानन अथवा षट बदन भी कहा जाता है। कार्तिकेय महाराज का कार्तिक नक्षत्र में जन्मा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय है। और साउथ इंडियन लोग उसको कहते भगवान सुब्रमण्यम। ये सुब्रमण्यम भगवान है। यहाँ भी मुरुगन टेम्पल है कार्तिकेय महाराज के। साउथ इंडियन लोग उसकी पूजा करते बड़े भाव और श्रद्धा से। अब तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन में है, उत्तर प्रदेश के उज्जैन में। अवंतिकाया वीताकारम मुक्ति प्रदानाय संजनाम अकाल मृत्यु परीक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। ए महाकाल, काल के भी काल अथवा काल को मारने वाला, काल को हटाने वाला महाकाल भगवान शिव है। आगे भी मैंने कहा था, किसी को काल सता रहा है, किसी को कोई असाध्य रोग सता रहा है, किसी को भय लग गया है, तो भगवान शिव के शरण में जाए। भोले बाबा काल, भय और रोग 3 में से हमको मुक्त कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी कथा कहूंगा, ज्यादा नहीं होगी क्योंकि समय बहुत कम है। रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का असुर था। वो दूषण नाम के असुर ने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी के पास वर प्राप्त किया कि मुझे शक्ति बहुत मिले। दानव तप करते हैं ना, वैसा तप कोई मानव भी नहीं कर सकता, कोई देव भी नहीं कर सकता। दानव तप करके वर को प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे उसको वरदान प्राप्त हो जाता है, शक्ति मिल जाती है, तो दानव अधर्म का ही काम करते हैं, इसलिए उसका नाश हो जाता है।
एक बार सब ब्राह्मण मिलकर भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों को शंकर भगवान का शिवलिंग मिला है। कौन सा शिवलिंग? मिट्टी का मिला है। विश्वकर्मा ने सब देवताओं को शिवलिंग दिया, ब्राह्मणों को मिट्टी का दिया। और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करके विसर्जन किया जाता है। वो मिट्टी के शिवलिंग को हम कहते हैं पार्थिव लिंग। ध्यान देना, ब्राह्मणों को महाराज जी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अभिषेक हो जाए, पूजा पूर्ण हो जाए, बाद में उसको जल में विसर्जित कर दे। पूरा वर्णन आता है शिव पुराण में। ऐसे सब ब्राह्मण पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे थे। वहां दूषण नाम का दैत्य आया। ब्राह्मणों के सामने वो शस्त्र अपनी तलवार बताते हुए कहा कि मैं आप सभी का वध कर डालूंगा। ब्राह्मण सब कंपने लगे, भोले बाबा के शरण में थे, प्रभु आप हमारी रक्षा करो, ये दैत्य अभी हमें मार डालेगा। ब्राह्मण सब आंख बंद करके, क्योंकि ब्राह्मणों को भगवान शिव बहुत प्यारे है। शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों को प्यारे, इसलिए तो एक मंत्र आता है सत्यनारायण भगवान के 1008 जो मंत्र होते हैं ना, उसमें एक मंत्र है ओम ब्राह्मण प्रियाय नमः। भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। और ब्राह्मण को हम भूदेव कहते हैं। क्यों भूदेव कहते हैं? भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर रहने वाला देव वो ब्राह्मण है, भूदेव है। शंकर भगवान को प्रार्थना की सब ब्राह्मणों ने, तब शंकर भगवान प्रकट हो गए। ऐसा गेबी आवाज आया और आवाज में भोले बाबा प्रकट हो गए। तो भोले बाबा जैसे प्रकट हुए और भोले बाबा ने हुकार मात्र से गर्जना की, बड़ी हुकार मात्र से वो दूषण नाम के दैत्य का वध कर दिया। दूषण का वध हो गया और भोले बाबा के चरण में सब ब्राह्मणों ने प्रणाम किया है। और सब ब्राह्मण कहते हैं प्रभु आपका दिव्य स्वरूप यहाँ विराजमान करो। वही गड्ढे में भोले बाबा शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। और ये उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आइए अब जय जयकार बुला दे। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। इसमें बहुत कथा आती है, लेकिन ज्यादा क्या करें। एक ग्वालन का बेटा था श्रीकर। श्रीकर सदैव पार्थिव लिंग की पूजा करता था उज्जैन में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते पार्थिव लिंग की पूजा करता है। और वो बालक में शिव पूजा में इतनी रुचि लगी कि उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये काम कर दे, ये बेटा तू यहाँ आ। लेकिन उसका ध्यान कहीं भी नहीं लगता था, वो शिव पूजा में संलग्न रहता था। एक बार उसकी माँ को क्रोध आया और मिट्टी का शिवलिंग उठाकर उसकी माँ ने फेंक दिया। ये बालक रोने लगा कि मैं प्रभु की पूजा कर रहा था, लेकिन माँ अपने शिवलिंग उठाकर फेंक दिया, अब मैं कैसे पूजा करूंगा। बालक रोता है, शिव नाम का जप करता है, तब शंकर भगवान प्रकट हो गए। श्रीकर बालक भगवान शिव जी के चरण में प्रणाम करता है। शंकर भगवान कहते हैं बेटा तुझे क्या दूं? तो बालक क्या मांगेगा? बालक ने कहा प्रभु आप प्रसन्न हुए हो तो मेरे को एक मकान दो, हम तो झोंपड़े में रहते, मुझे मकान चाहिए। बोले बाबा ने कहा तूने अच्छा महल मिलेगा, मुझे खाना पीना अच्छा दो। बोले तूने भोजन भी अच्छा मिलेगा, मुझे कपड़े अच्छे दो। बोले कपड़ा भी आपको मिलेगा। बालक के दिमाग में जो आता है वो मांगता है और भोले बाबा उसको देते हैं। फिर तो बालक भगवान शिव जी का प्यारा भक्त हो गया। नगर में समाचार फैल गया कि एक छोटा सा बालक है, ग्वालन का बेटा, श्रीकर उसका नाम है, जिसको भोले बाबा प्रसन्न हुए। फिर उज्जैन में उसका बड़ा सम्मान हुआ। उज्जैन का एक राजा था, उसके सामने सब विधर्मी राजा युद्ध करने के, चढ़ाई करने के लिए आए थे। लेकिन उसको पता लगा कि ये राजा भी भगवान शिव जी का, महाकालेश्वर का बड़ा भक्त है। एक नगर का छोटा सा बालक
उस पर जो भोले बाबा की कृपा रहती है तो ये राजा पर भी कितनी कृपा होगी। हम चढ़ाई करेंगे ना तो भगवान शिव जी की क्रोध से हम सब मर जाएंगे। इसलिए सबने युद्ध करना छोड़ दिया, वहां से चले गए। महाकालम नमस्कृत्यम नरो मृत्यु न शोचति। शिव पुराण में बताया कि एक बार महाकालेश्वर का दर्शन कर लो भाव से, बाद में व्यक्ति को मौत से डरना नहीं चाहिए। महाकालेश्वर हमारे काल को हटाने वाला है और महाकालेश्वरी की कृपा से हमें कैलाश धाम प्राप्त हो जाता है। ऐसा सुंदर वर्णन है महाकालेश्वर का। बाद में चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश में है। अब बात कर रहे थे नरसिंह भाई, वो मध्य प्रदेश में है। खारगांव डिस्ट्रिक्ट में मोरटका रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मैं तो गया हूँ दर्शन करने, आप भी गए होंगे उसमें से कोई शायद। कावेरिया नर्मदियो पवित्रे समागमे संजन तारणाय सदैव मांजात पूर्वसंतम ओमकार मीशम शिव में कमीडे। तो उसमें भी एक कथा आती है। एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत के पास आए। विंध्याचल पर्वत ने नारद जी के चरण में प्रणाम किया। विंध्याचल कहने लगा नारद जी को कि बाबू जी, जगत में मेरा जैसा कोई ताकतवान शक्तिवान है कोई? मुझे तो लगता है मैं सबसे बड़ा ताकतवान और शक्तिवान हूँ। नारद जी ने हंसते हंसते कहा, विंध्याचल ऐसा अभिमान न करना, तुझसे भी ताकतवान और शक्तिवान तो मेरू पर्वत है, और वो मेरू पर्वत तो तुझसे भी बड़ा है। मेरू पर्वत के कुछ भाग में देवता अपना लोक बनाकर निवास करते हैं। तो ये विंध्याचल को पहले अभिमान था, अब मेरू पर्वत की ईर्ष्या आई कि मेरू पर्वत मुझसे भी बड़ा है। नारद जी ने कहा, तुझे मेरू पर्वत से भी बड़ा बनना हो तो भोले बाबा की भक्ति कर। भगवान शिव जी की भक्ति करने से तो उनसे भी बड़ा हो जाएगा। विंध्याचल भगवान शिव जी की भक्ति करने लगा, मंत्र जप करने लगा, पूजा पाठ आदि करने लगा, और कहीं साल ऐसे बीत गए। एक बार भगवान शिव जी प्रकट हो गए। विंध्याचल पर्वत को कहा कि विंध्य माग तुझे क्या चाहिए? तब विंध्याचल ऐसा कहता है, अब मुझ में अभिमान भी नहीं है, मुझे ईर्ष्या भी नहीं है किसी की, बस आप प्रकट हो गए तो मेरे स्थान में आप विराजमान हो जाओ। या आप विराजमान हो तो शिव भक्त लोग सब आएंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। बाद में शंकर भगवान ने अपना तेजोमय स्वरूप दिव्य स्वरूप वहां स्थापित किया और वहां शिवलिंग एक स्थापित हो गया जो उसको कहते ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से हमारे मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। जन्म और मृत्यु के बंधन में से हम मुक्त हो जाते हैं। और आगे 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो हिमालय में है। उत्तर प्रदेश में चमोली डिस्ट्रिक्ट ऋषिकेश से 266 किलोमीटर की अंतर की दूरी पर एक केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ महादेव। जैसे हम हिमालय में जाते हैं तो 4 धाम की यात्रा होती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो केदार बाबा की हम कथा सुनाए, उनसे पहले 1-2 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भगवान क्षमा करेंगे, किसी ने अपनी गाड़ी सामने के 7 नंबर मकान के बाहर खड़ी करी है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही गलत बात है। उस पर लिख कर आए कि मैं मंदिर में हूँ और जब जरूरत हो बुला लेना, ऐसा कुछ, दिस इज नॉट राइट। और किसी के घर के आगे इमरजेंसी में होती है तो जिसकी भी हो सज्जन को प्लीज़ वहाँ से हटा लें। और उस पर एक ब्लैक गोल्फ गाड़ी है, सामने के 7 नंबर मकान के आगे खड़ी है, दैट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी।
किसी का रेजिडेंशियल हाउस है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसकी भी गाड़ी है